नमस्कार जी। आज हमारे बीच में दो यंग हिस्टोरियन हमारे महाविद्यालय के। सर, आपका नाम? गोविंद शर्मा। और आपका नाम? राजेश। और दोनों हिस्ट्री आपकी की नहीं है? Yes, sir. ठीक है। तो आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ कौटिल्य के विषय में चर्चा करें। तो शुरू करते हैं। कौन बोलेंगे पहले? आप बोलेंगे सर? बोलिए सर, कुछ कौटिल्य के बारे में बताइए हमें। कौटिल्य सर एक महान विद्वान थे। अच्छा जी। उनका जन्म 375 हाँ, में चलो हुआ था। आसपास बीसवीं में। ठीक है, 20वीं में हुआ था। ठीक है। कौटिल्य एक महान वो थे, शिक्षक भी थे, शिक्षक गुरु थे, भी थे। ठीक है। उन्होंने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को एक हाँ खेल खेलते हुए देखा था, हाँ, कहीं खेलते हो। ठीक है, ठीक है, तो फिर उसमें वो राजा का रोल निभा रहे थे। सही बात है। फिर उससे प्रेरित होकर चाणक्य ने हाँ। उन्हें मतलब अपना शिष्य बनाया। हाँ, ठीक है, जो ठीक है। चारावाद थे उनसे खरीद लिया था। हाँ। फिर अपने पास रखा था और उन्हें पढ़ाया, उनकी स्टडी करवाई। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, ये तो पढ़ा तुमने ना, आपने एक शब्द यूज किया कौटिल्य महान थे, है ना? ये बताओ, ये कैसे बोला आपने, किस आधार पे? कुछ उस चीज़ को बताओ सीधे कि क्या मानता है उसकी, कैसे कह सकते हैं आप वो महान है? सर जैसे उन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी, चलो, एक लेखक भी हो गए, मान लें, ठीक है। और उन्होंने सिद्धांत भी दिए थे। अच्छा, किस विषय के सिद्धांत? मतलब राज्य को चलाने के सिद्धांत, या इकोनॉमिक्स को चलाने के सिद्धांत, या इतिहास के लेखन के सिद्धांत? उन्होंने सब चीज़ के बारे में था, जैसे सैनिक प्रबंध, ठीक है, जो भी है, सैनिक शक्ति कैसे, ठीक है, सेना को कैसे बढ़ाया जा सके, ठीक है, और देश को मजबूत कैसे किया जा प्रशासन, सके। मतलब वो ऑल राउंड उसको करते थे, ठीक है। अच्छा, आप बताओ बेटा, आप क्या समझते हैं, कौटिल्य को कैसे देखते हैं आप? सर, कौटिल्य एक महान विद्वान थे, ठीक है। जिन्होंने एक अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, हाँ, जो कि मतलब एक राजनीति के हिसाब से मतलब बहुत अच्छी पुस्तक है, बिल्कुल। जो कि आज भी शायद पढ़ते होंगे हाँ, लोग। बहुत से लोग स्टडी करते हैं, स्टडी बिल्कुल, करते हैं। हाँ, विदेश नीति के लिए, और विदेश नीति के लिए, जो राज्य देश की जो भी चलाने के लिए, देश चलाने के लिए जो भी नीतियाँ होती है, उसमें मतलब सारा लिखा हुआ है। राजा, हाँ, प्रजा, सैनिक प्रबंध, न्याय प्रबंध, शासन प्रबंध, सब कुछ मतलब उसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल। उनको 3 नामों से जाना जाता है सर, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हाँ, और एक चाणक्य। बिल्कुल सही। सर, उन्होंने जो सब सिद्धांत दिया था, उनमें से मुझे कुछ 1-2 याद है। एक हाँ, विनम्र, हाँ, एक कुछ ईमानदारी, कुछ ऐसे जैसे अच्छा, 7 सिद्धांत है सर। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। ठीक है, ठीक है। और सर, वो एक गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु उसके, ठीक है, चंद्रगुप्त के, ठीक है। जिन्होंने मतलब नंद वंश में, सॉरी मेरा मतलब है नंद वंश को समाप्त करके जो है मौर्य हाँ, साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की जो है मगध में स्थापना की थी, ठीक है, 321 ईसा पूर्व में सर। ठीक है। वो एक महान वो थे राजनीतिज्ञ, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बने, उनके राजनीति के गुरु बने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन उन्हें हर चीज़ बताई कि राजा कैसा होना चाहिए, उसकी प्रजा कैसी होनी चाहिए, न्याय प्रबंध कैसा होना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मतलब हर प्रकार के उन्होंने वो बताए हैं। और सर, एक बात उनमें सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मतलब कभी भी राजा को जो है किसी पे भी, या मतलब अपने खास व्यक्ति जो भी उनका वफादार है, उस पर अंधविश्वास, या मेरा मतलब है कि अंधविश्वास या नहीं करना चाहिए। मतलब अच्छा, कि वो कहते हैं ना, विश्वास, हाँ, मतलब सतर्क रहना चाहिए ना? सतर्क रहना अच्छा, चाहिए। क्योंकि सर, उन्होंने ये भी खुद मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भोजन में हाँ, जहर की एक बूंद डाल के खिलाते थे। अच्छा जी। इसका मतलब ये था कि मतलब वो ये बताना चाहते थे कि मतलब राजा को जो है उसके जो वफादार सैनिक कर्मचारी, उन पे जो है मतलब इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, और सदैव सजग रहना चाहिए। जिसके बारे में पता, जो मतलब बाद में उसको बिंदुसार को जो पता चला था। अच्छा, क्या आपको इतिहास में, आप दोनों इतिहास के छात्र हैं, चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, चाहे यूरोप में, या कहीं भी, क्या कोई आप ऐसा विचारक बता सकते हैं, ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं जिसने ना केवल एक महान रचना लिखी कि राज्य को कैसे चलाते हैं, शासक कैसे आदर्श होता है, राज्य को कैसे सशक्त बनाते हैं, है ना जी, कैसे लोगों पर राज करना है, परंतु उसने ये करके भी दिखाया प्रैक्टिकली, जीरो से, मतलब किसी एक युवा को लेकर के उसने जो है फिर एक सबसे, उस समय के सबसे महान गणराज्य को परास्त किया, फिर एक देश का महान साम्राज्य खड़ा किया, और यवनों को भी रोका, है ना जी। तो क्या कोई ऐसा उदाहरण और मिलता है विश्व में आपको, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, चाहे प्लेटो हो या कोई और बोलो, बिस्मार्क है, कोई ऐसी मिलती है पर्सनैलिटी, कोई ऐसा शिक्षक जो कि इतना बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सका दुनिया में? कोई है इतिहास में, देखे कोई आपने इस तरह का? कभी सुना आपने, कोई नाम आ रहा है, कोई नाम जो इस लेवल की अचीवमेंट प्राप्त कर सका? जैसे अरस्तु का नाम सुनते हैं हम,
विचारक बड़े अच्छे थे, लेखक बड़े अच्छे थे, परंतु प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर पाए ना वो। विचार तो महान थे उनके, पर उनका शिष्य बोलते हैं सिकंदर महान, परंतु सिकंदर उनका कौटिल्य की तरह शिष्य नहीं था कि पग पग पे उन्होंने चलाया हो, उन्होंने बचपन में उसको पढ़ाया था। उसके बाद सिकंदर ने अपने बूते पे किया जो किया, पर वो तो उसको पग पग तक गाइड करते रहे लास्ट समय तक। और लास्ट में भी चंद्रगुप्त मौर्य चला गया संन्यास लेने, कौटिल्य नहीं गए, है ना। तो उन्होंने मतलब ऐसी पर्सनैलिटी कोई और देखी है आपने दुनिया में इस तरह की? कोई तुलना कर सकते हैं आप, ढूंढ सकते हैं ऐसी पर्सनैलिटी, है ना, किस लिए महान है वो? नहीं। और दूसरा देखो, उन्होंने कोई विवाह भी नहीं किया जीवन में, चलो तो प्लेटो भी मिल सकते हैं। और उसके बाद कोई शक्ति को अपने लिए केंद्रित नहीं किया, चाहते तो वो चंद्रगुप्त को हटाकर और या चंद्रगुप्त के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करते, पर उन्होंने चंद्रगुप्त को ना केवल अपनी इच्छाएं नहीं पूरी की, बल्कि चंद्रगुप्त को उसकी भी इच्छाएं गलत पूरी नहीं करने दी, नहीं, बल्कि उसको ये बताया कि राजा के कर्तव्य क्या है, नहीं। अच्छा, तो चंद्रगुप्त ने जब एक वो यवन की पुत्री से विवाह करने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो उससे प्रेम नहीं करता था, मतलब पसंद नहीं करता था, तो कौटिल्य ने उसको मजबूर किया कि करो आप इसे शादी सेल्यूकस की पुत्री या पुत्री से। तो क्यों किया उसने ऐसा? सर इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, वैसे गलत नहीं है तो, क्योंकि लड़का किसी से प्यार करता है, ठीक है, उसको उसके प्यार से शादी करने दो। क्यों जबरदस्ती उसकी शादी उसने एक ऐसी लड़की से कराई जिसको वो पसंद नहीं करता था, पर उसको बोला तुझे करनी होगी। हाँ, क्या लालच रहा होगा उसमें? सर सेल्यूकस की बेटी जो सेल्यूकस निकेटर, वो उसका सिकंदर का जो सेनानायक था। हाँ, तो आई थिंक शायद मुझे लगता है कि वो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हो सकता है ये। बात तो ठीक पकड़ी आपने, सही सुंदर बने ना, पर ये था वो उसका शत्रु था परली तरफ, ठीक है जी, इधर अफगानिस्तान साइड को। तो उसका ये मानना था अगर हम शत्रु की बेटी से शादी करेंगे तो शत्रु हमारा मित्र हो जाएगा, और बदले में अगर हमें कोई समस्या होगी तो हमारा क्या देगा, वो साथ देगा। तो उसने ये बताया उसको कि राजा का तो अपना प्यार भी नहीं होता, राजा को शादी भी उससे करनी चाहिए जिसकी शादी करने से उसके राज्य को क्या हो, फायदा। तो राजा कोई आम आदमी की तरह प्रेम में नहीं पड़ सकता, राजा का प्रेम भी किसके लिए, कि जिसके प्रेम से राज्य को क्या हो, लाभ हो। ऐसा नहीं कि मेरे प्रेम के लिए मेरा राज्य क्या हो जाए, तबाह हो जाए। जैसे वो ट्रॉय सुनी आपने इतिहास की कहानी, ग्रीक कहानी, एक ट्रॉय, हेलन को चोरी करके एक राजकुमार लेके आता है एक शहर में, ग्रीस की कहानी है। फिर उसको छुड़ाने के लिए उस राजकुमारी का पति जो है अटैक करता है उस शहर के ऊपर, फिर वो घोड़े में उसको डाल के जाते सिपाही, इस तरह की कहानी है एक। तो वो देखो उल्टा है, वहाँ उस राजकुमार ने अपने प्यार की वेदी में अपने पूरे स्टेट को लड़ाई में क्या कर दिया, झुकवा दिया। और कौटिल्य क्या बोलता है, ना आप शादी ऐसी करो, राजा ऐसा विवाह करे जिससे राज्य को क्या हो, फायदा हो। तो ये क्या ठीक बात है, या क्रूर नहीं है? तो थोड़ा नहीं सर, अगर मतलब ऐसे राजा अगर सोचे कि मेरा राज्य जो है खुशहाल हो या आगे भी समृद्ध रहे इसी तरह, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये ठीक भी है ना। तो इसका मतलब क्या हो, राजा के तो अपना प्यार भी नहीं है यार, उसे तो सामान्य मानव ठीक है कि अपनी इच्छा से प्रेम कर सकता है। तो कौटिल्य बोलता है राजा का तो अपना प्रेम भी नहीं, क्योंकि सब कुछ उसका किसके लिए, जनता के लिए। हाँ, मतलब उसने बोला था प्रजा सुखाए, मतलब ऐसे तरह का बात बोली कि प्रजा के सुख में ही राजा का क्या है, सुख है। ये बोलना आसान है पर करना बहुत क्या है कठिन है ना, मुश्किल है ना जी। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली। अच्छा, और कोई आपको कोई वाकया याद आ रहा है बताना चाहें आप कौटिल्य के बारे में? चलो अभी एकदम से मैंने आपको आज ही दिया ना, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस सीरीज़ को हम दोबारा भी करेंगे, इसको तो मैं डालूंगा, तो आप नेक्स्ट टाइम हम और जम के इस पर डिबेट करेंगे, ठीक है? कौटिल्य क्या था, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को।